हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो है हर्फिंडल हिर्शमैन इंडेक्स के ऊपर HHI। ये कई पेपर्स में पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका गेट इकोनॉमिक्स में भी आया हुआ है 2023 में। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड कि ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें एक इंडस्ट्री दे रखी है, 6 फर्म्स हैं इसके अंदर, F1 फर्म 1 फर्म 2 3 4 5 एंड 6। An analyst collected the data for this industry as given below. एनालिस्ट ने कोलेक्ट कर दिया कि मार्केट शेयर फर्म 1 का 30% है, फर्म 2 का 20% है, फर्म 3 का 15% है एंड सो ऑन। हमें इसमें HHI निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? सबसे पहले HHI होता क्या है? ये ना हमें फर्म की कंसंट्रेशन पावर दिखाता है कि पूरी इंडस्ट्री में फर्म्स के पास कितनी पावर है। क्या वो मोनोपोली है, क्या मोनोपोलिस्टिक है, क्या वो परफेक्ट कंपटीशन है या ओलिगोपोली मार्केट है? ये हमें ना HHI से पता चलता है। वो होता है समेशन ऑफ शेयर, स्क्वायर ऑफ शेयर ऑफ ईच फर्म। S1 मतलब शेयर ऑफ फर्म 1 उसका स्क्वायर, फिर शेयर 2 फर्म 2 का शेयर उसका स्क्वायर एंड सो ऑन टिल फर्म इन। तो यहां पर जैसे आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, तो हमें अगर HHI निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? HHI हो जाएगा हमारा 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, फिर से 15 का स्क्वायर, देन 10 का स्क्वायर और फिर से 10 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर हुआ हमारा 900, 20 का स्क्वायर हुआ 400, 15 का स्क्वायर हुआ 225, फिर से 225, देन 100 और फिर से 100। इनको ऐड ऑन करो तो ये हमारा हो गया 1300। इन दोनों को ऐड किया, प्लस ये हो गया हमारा 450, प्लस ये हो गया 200। फर्दर ऐड करते हैं 1500 प्लस 450। मैंने इसको और इसको ऐड करा, 1500 प्लस 450 आ गया 1950। तो हमारा HHI यहाँ पे जो हमें निकालना था वो क्या आया? 1950। अब ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, HHI निकालना था वो हमने निकाल दिया, 1950 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो क्या इंटरप्रेट करता है HHI? इसकी वैल्यू ना 1500 तक होती है, 10,000 तक होती है। तो मतलब मिनिमम ये 0 होगा, मैक्सिमम होगा 10,000 तक। तो जब भी इसकी वैल्यू 0 से 1500 के बीच में आए तो हम कहते हैं लो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो फर्म्स है ना मार्केट में, उनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो पूरी मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन कर पाए। तो ये हम कहते हैं मार्केट कौन सी है? कॉम्पिटेटिव मार्केट। वहीं पे अगर HHI की वैल्यू आपकी 1500 से 2500 के बीच में आते हैं तो हम कहते हैं मॉडरेट कंसेंट्रेशन है। इसे हम कह सकते हैं ओलिगोपोली मार्केट है, जिसमें कुछ पावर है फर्म्स के पास। अगर 2500 से प्लस आती है टिल 10,000 कोई भी वैल्यू आ रही है तो हम कहते हैं हाई कंसेंट्रेशन है, वहां पर मोनोपोली लाइक मार्केट हो जाएगी। तो इट कैन रेंज फ्रॉम क्लोज टू 0 to 10,000 विद लोअर वैल्यूज इंडिकेटिंग लेस कंसेंट्रेशन। जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ज्यादा कंसेंट्रेशन कम होगी, मतलब ज्यादा कंपटीशन होगा। और जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती रहेगी वहां पर हम मोनोपोली की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 1500 कुछ आई थी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये कॉम्पिटेटिव मार्केट है या ओलिगोपोली। सो इस क्वेश्चन में हमारी वैल्यू आई है 1950, जो कि 1500 से ज्यादा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट होगी। तो ऐसे हम मार्केट का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HHI। सो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।